हेलो एवरीवन। इसके पहले हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, आज कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग शिफ्ट करेंगे रेगुलर ग्रामर पे। तो 2-3 क्वेश्चन और हैं जिसको हम आज देख लेते हैं। इससे आप लोगों को रेगुलर ग्रामर, डीएफए, एनएफए का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे रेगुलर ग्रामर पे। रेगुलर ग्रामर पढ़ने के बाद फिर हम लोग पीडीए पढ़ेंगे। पीडीए के बाद प्रॉपर्टी ऑफ पीडीए एंड देन ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन विल बी लास्ट टॉपिक ऑफ योर टीओसी। तो देखते हैं, क्वेश्चन है द लैंग्वेज 0 की पावर 1, 1 की पावर n, 2 की पावर n, 1 इज लेस देन आर इक्वल टू n एंड n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 टू द पावर 6। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये 10 टू पावर 6 ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट? ये फाइनाइट है। तो जब भी फाइनाइट लैंग्वेज होगा, जब भी फाइनाइट होगा तो ये हमेशा रेगुलर होगा। तो यहाँ पे ये आंसर क्या होगा? रेगुलर। क्यों? क्योंकि ये फाइनाइट है, इसलिए ये रेगुलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर एम बी ए। यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, द लैंग्वेज रिकॉग्नाइज बाई, यानी कि ये जो डीएफए है ये किस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है। पहला है W बिलोंग्स टू ए बी का होल स्टार, एवरी ए इन W फॉलोड बाई एग्जैक्टली 2 बी। पहले हम पहला चेक करते हैं, एवरी ए। तो पहला ए ये है ए बी बी। क्या हर ए बस 2 बी को फॉलो करता है? ए बी बी, इसके लिए ए बी बी के लिए तो सही है, लेकिन ए बी बी इसके बाद मल्टीपल भी आ रहे हैं। मल्टीपल भी मतलब मेनी भी आ रहे हैं। तो क्या ये जो लाइन है, पहला ऑप्शन एवरी ए इन W फॉलोड बाय एग्जैक्टली 2 बी, सही है? नहीं, यहाँ पे मोर देन 2 बी आ रहे हैं। एग्जैक्टली 2 बी का मतलब ओनली 2 बी, तो ये पहला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, W बिलोंग्स टू ए बी का होल स्टार, एवरी ए इन W फॉलोड बाई एटलीस्ट 2 बीज। ये ऑप्शन हम चेक करते हैं, ए डबल बी मीन्स ए डबल बी, ये तो सही है। एटलीस्ट मतलब कम से कम, क्या 2 बी से कम यहाँ पे फॉलो कर रहा है? क्या ए बी यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है? ए बी नहीं, यानी कि एटलीस्ट 2 बी, ए डबल बी, मल्टीपल भी, कितने भी, यहाँ से मान लो ए डबल बी, यानी कि हर एक ए 2 बी को फॉलो कर रहा है, इससे ज़्यादा ही फॉलो कर रहा है, इससे कम नहीं। तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, W बिलोंग्स टू ए बी का होल स्टार, W कंटेन्स सब स्ट्रिंग ए बी बी। सब स्ट्रिंग ए बी बी का क्या मतलब है? जितने भी स्ट्रिंग जनरेट हों, हर एक स्ट्रिंग में ए बी बी होना चाहिए। तो यहाँ से देख लेते हैं, ए बी बी है, पहली स्ट्रिंग जो जनरेट हुई है ए बी बी, ये तो ठीक है। अगर ये जो डीएफए है वो सारे स्ट्रिंग मान लो हम जनरेट कर देते हैं ए डबल बी ए, इसमें भी तो सब स्ट्रिंग ए बी बी है। क्या ये स्ट्रिंग ए डबल बी ए ये डीएफए एक्सेप्ट कर रहा है? ए बी बी ए नहीं, रिजेक्ट कर रहा है। बट इसमें ए बी बी एज ए सब स्ट्रिंग है, तो मतलब ये गलत है। नेक्स्ट, W डज नॉट कंटेन ए एज ए सब स्ट्रिंग। यहाँ पे हम देख सकते हैं ए डबल बी, क्योंकि एक साथ डबल ए नहीं आ रहे हैं, बट फिर भी ये ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि W डज नॉट कंटेन ए, W बिलोंग्स टू ए बी का होल स्टार, इसका मतलब W जो है वो नल को भी बिलोंग करता है। क्या यहाँ से नल एक्सेप्ट हो रहा है? नहीं, क्योंकि नल ए को तो नहीं कंटेन कर रहा है ना, बट नल यहाँ से एक्सेप्ट भी नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत है। तो सही आंसर क्या है कि एवरी ए फॉलोड बाई एटलीस्ट 2 बीज। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, विच रेगुलर एक्सप्रेशन बेस्ट डिस्क्राइब द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाई एनएफए। ये एनएफए है। क्यों एनएफए है? क्योंकि यहाँ से देख सकते हैं ए का ट्रांजिशन 2 टाइम हुआ है, इसलिए ये एनएफए है। इसका रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे? जब भी लूप लगा हो, यानी कि यहाँ पे लूप है तो क्या होगा ए प्लस बी का होल स्टार। नेक्स्ट ए, क्योंकि नॉर्मली ए है, फिर ए बी, ए और बी, यानी कि ए और बी, एंड नेक्स्ट बी, ओनली बी, सिंगल बी है, ये लाइन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो हम यहाँ से मैच कर लेते हैं कि ये कौन सा है, ए प्लस बी का होल स्टार, ए प्लस बी बी, यही आंसर सही होगा। ये गलत होगा। क्यों? ए डबल बी का होल स्टार, यानी कि ए डबल बी को ये एक्सेप्ट कर रहा है, ए डबल बी, नेक्स्ट ए डबल बी, ए बी बी, फिर से ए पे तो हम आ ही नहीं रहे हैं,
तो ये गलत है। ये भी गलत है क्योंकि ए बी बस एक्सेप्ट कर रहा है, होल स्टार नहीं। और ए प्लस बी का होल स्टार मीन्स ए बी या उससे कोई भी कॉम्बिनेशन और नल भी, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो ये भी गलत है। तो आज सही आंसर ये है। आगे अब हम लोग देखेंगे रेगुलर ग्रामर, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।